नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं वंदना सोही। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नाम फाइनल हो चुका है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सीट से उत्तर प्रदेश के राजीव शुक्ला और बिहार की रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। दोनों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में विधानसभा में नामांकन भी दाखिल किए हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। राज्य की विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत है, इसलिए उसके दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और बिहार के पूर्व सांसद रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले जानते हैं कौन है रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, जिनको छत्तीसगढ़ियों पर तवज्जो दी गई है। राजीव शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और आईपीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं राजीव। आईपीएल में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था। रंजीत रंजन बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी है। खुद 3 बार सांसद रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार गई थी। रंजीत रंजन के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्थानीय नेता रामविचार नेताम और छाया वर्मा का राज्यसभा से कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रिक्त सीटों को भरने के लिए 10 जून को वोटिंग होगी। इधर कांग्रेस के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह का कहना है कि ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। छत्तीसगढ़िया गोबर बिन्ही और परदेशी राज्यसभा जाएंगी और बाकी सब छत्तीसगढ़ के मन बोरी बासी खाएगी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर बिन्ही परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। रमन सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस ने राज्य से बाहर का उम्मीदवार दिया है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोग्य घोषित करने जैसा है। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है और कितना उनका लगाव है। पार्टी का मामला है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ठगा गया ऐसा महसूस छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के बाद अब जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने दोनों उम्मीदवारों को बाहरी बताते हुए छत्तीसगढ़ियों का अपमान बताया। उन्होंने सिलसिलेवार 5 ट्वीट कर एक विवादित फोटो भी साझा की है, जिसके बाद से नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की दोनों राज्यसभा सीटों पर बाहरी प्रत्याशी को थोपना कांग्रेस की जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान की दूषित सोच का परिणाम है। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैसे बचाव किया, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। तो यहाँ उनके अलग नजरिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नजरिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूंगा। वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, तो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? कुल मिलाकर कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये संग्राम कहां जाकर रुकता है। सोमेश पटेल, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। रामसेवक पैकरा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं बीजेपी से, स्वागत आपका भी। और ईवी मुरली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नितिन भंसाली जी आप से देखिए, बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की अनदेखी की है हाईकमान के फैसले में। जो बाहरी लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया गया, राज्यसभा से उनको उम्मीदवार आप लोगों ने बनाया है, इसमें छत्तीसगढ़ का अपमान अमित जोगी भी बता रहे हैं, बीजेपी भी बता रही है। आपका जवाब।
देखिए, अमित जोगी जी के विषय में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि 3 विधायकों की विधानसभा में जो उनकी संख्या है वो किस आधार पर बोल रहे हैं, कहीं मेरे समझ के परे है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बोल रही है तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के नेताओं को एक बीमारी होती, मोतियाबिंद की, इनको हो गई है मोतियाबिंद की बीमारी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ये नजर नहीं आता इनको। यहाँ से भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है अन्य राज्यों के कैंडिडेटों को राज्यसभा के लिए बीजेपी ने नॉमिनेट किया है। निर्मला सीतारमण जो इस देश की वित्त मंत्री है, क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? उनको भी वहां से राज्यसभा में भेजा गया है। राज्यसभा एक उच्च सदन है और ये संविधान में है, संविधान में लिखा है कि जो व्यक्ति राज्यसभा में किसी भी राज्य से जाए वो देश का नागरिक होना चाहिए। हमने जो 2 नाम छत्तीसगढ़ से जो 2 नाम प्रस्तावित किए गए हैं, जिन्होंने कल नॉमिनेशन किया है, जो राज्यसभा के लिए निश्चित तौर पर चुने जाने वाले, राजीव शुक्ला जी और रंजीता जी। तो देखिए ये दोनों ही जो है एक अनुभवी नेता है, एक अनुभव की बात आती है यहाँ पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और एक अनुभव है उन्हें कि किस तरीके से देश की, प्रदेश की जन समस्याओं को सदन में उठाना और छत्तीसगढ़ के हितों की बात करना। ठीक है, रामसेवक पैकरा जी, जो बात छत्तीसगढ़ के नेता कर सकते हैं वही बात तो ये नेता भी कर सकते हैं अगर सदन में उनको भेजा जाएगा, और ये परंपरा तो बीजेपी भी निभा रही है। फिर छत्तीसगढ़ियों पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस इस समय बाहरी शब्दों को या बाहरी कैंडिडेट को आयात कर रही है। पिछले समय ही आप देख सकते हैं कि कांग्रेस श्री केटी या तुलसी जी को पिछले समय में राज्यसभा यहाँ छत्तीसगढ़ से भेजा है। छत्तीसगढ़ के 5 सीटें हम मान सकते हैं, एक चला गया, लेकिन 2 अभी लगातार छत्तीसगढ़ चलाने वाली थी। अब इसे साबित हो गया कि आप किसको बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगता है कि योग्य व्यक्ति नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों की आशाएं उम्मीदें समाप्त हो गई। 2 यहाँ से भेजे जाना छत्तीसगढ़ नहीं, अभी नितिन भंसाली जी ने आपकी पार्टी का भी एग्जाम्पल दिया ना, निर्मला सीतारमण को लेकर उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जो तेलंगाना के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया उसका भी नाम लिया उन्होंने। मैंने कहा ना, एक तो चला गया पिछले समय केटी तुलसी जी का, कम से कम 2 तो छत्तीसगढ़ियों को बनाना चाहिए था। हमारा छत्तीसगढ़ वर्षों की आशा के अनुरूप नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ में ये एहसास हो गया छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया चलाने वाला प्रदेश और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री चलाने वाला प्रदेश की चाल से पता चल गया कि क्या कुछ नहीं चल पा रहा है। केंद्र से सौंपे जाने वाले जो प्रक्रिया है, कैसे नेतृत्व सौंपी जाए उसे माना जा रहा है। आज हम कांग्रेसी अपने साथ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि उसकी उम्मीद बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता ठीक है, नितिन जी पहले जवाब दे दें, उसके बाद मुनीष आपके पास जा रहे हैं। ठीक है नितिन जी, बोलिए। उनकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज को ठीक कराते हैं। तब तक ईवी मुरली जी, ये जरूरी होता है कि छत्तीसगढ़ का ही कोई नेता होना चाहिए जो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद कर सके? ये वाकई क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं का अपमान है जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, राज्यसभा में अगर आपको किसी को भेजना है तो उसमें डोमिसाइल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लीगली जो कांग्रेस ने जो 2 लोगों को दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली ऐसा प्रतीत होता है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजने के लिए या जाने के लिए कांग्रेस के पास उस कद का कोई नेता नहीं है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जो पॉलिटिकल फैमिली से ना आता हो, जो बाहर से भी है, क्योंकि एक अपर हाउस में ये है यूजुअली इस तरह के जो इलेक्टोरल बैटल जीत कर अपर हाउस या लोअर हाउस में नहीं जा सकते, उनको वहां पे भेजा जाता है अक्सर, क्योंकि इनकी जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकी जरूरत होती है पार्लियामेंट में उसको एनरिच करने के लिए, डिबेट करवाने के लिए और करवाने के लिए। इसलिए इस तरह के अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों को, जो प्रोफेशनल होता है, जो एक्सपर्ट्स होता है, उनको लिया जाता है। ये कंसेप्ट था। यदि पॉलिटिशियंस को ही भेजना है तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे दिग्गज पॉलिटिशियंस मौजूद है जिसको भेजा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ने इस समय जो 2 लोगों का नाम लिया है वो उनको काफी अनुभव है और मुझे लगता है कि लीगली हम उस पर किसी तरह का कोई कंटेस्ट नहीं कर सकते। लॉजिकली शायद ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। ठीक है नितिन भंसाली जी, देखिए ईवी मुरली साहब ने भी बात कही कि अगर छत्तीसगढ़ का नेता होता तो ज्यादा बेहतर होता, ये आवाज ही नहीं उठती, विपक्ष को मौका मिल गया अभी आवाज उठाने के लिए।
छत्तीसगढ़ में क्या काबिल नेताओं की कमी है जो राज्यसभा में नहीं बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है वंदना, छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। आप देखिए छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल सारे लोग खुश हैं। यहाँ पर तकलीफ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं नेताओं को तो नहीं है, पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं। ये महंगाई पे बात करें, ये डीजल पेट्रोल के दामों पे बात करें, ये गैस पे बात करें, ये बेरोजगारी पे बात करें, ये बढ़ती महंगाई पे बात करें ना मुद्दे पे। ये क्या होता है कि राज्यसभा में ये नहीं भेजा वो नहीं भेजा। मुझे तो एक जानकारी और मिली है कि छत्तीसगढ़ से कुछ लोग अन्य प्रदेशों से राज्यसभा में जाना चाहते थे। डॉक्टर रमन सिंह खुद जाके मोदी से मिले भी थे और ये कहीं न कहीं ऐसी प्लानिंग थी कि वो राज्यसभा में कहीं एडजस्ट होना चाहते थे, तो दाल नहीं बनी। तो एक आवाज जो है सीआई दिल्ली खंबा नोचे। एक बात और कहूंगा मैं वंदना, प्लीज मुझे टाइम दीजिए कि ये इनकी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ये कहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई चारा नहीं है बीजेपी का, हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये मोदी कौन है? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं क्या? जब ये उसके चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ सकते हैं, तो इनको तो ये कोई कहने का अधिकार ही नहीं। संख्या बली नहीं है, नॉमिनेशन करने की स्थिति में राज्यसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा का प्रत्याशी नहीं है। मेन जो बात है, मुख्य जो बात है, पेट में दर्द जो इनके है वो ये है। अच्छा, रामसेवक जी ये बताइए कि जैसा नितिन जी कह रहे हैं, खिसियाए हुए हैं आप लोग, या रमन सिंह क्योंकि मौका नहीं मिला उनको बाहरी प्रदेश से, वो किसी और राज्य से जाना चाहते थे राज्यसभा में? ये कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने घमंड से चूर हो चुकी है। जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे संख्या बल ठीक है, हमें परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस हवा में जीत गई है, इनके क्रियाकलाप से चुनाव जीते नहीं है। 15 सालों में पीछे एंटी कमीशन होता है, लेकिन ये हवा में जीत करके लोग बात कर रहे हैं। हवा में आप लोग आपके नहीं, मुझे मालूम है अभी जो स्थिति है इस प्रदेश में, प्रदेश में जिस स्थिति है कांग्रेस की ना, वो हवा जनता देखिए जनता प्रलोभन की है। आप लोग के आप लोगों ने जो धोखा दिया है, 36 प्रकार के घोषणा किया है, उसी का परिणाम है जनता भ्रम में पैदा हो गई। नहीं तो वो कहाँ परिणाम आया? रामसेवक, जितने भी उपचुनाव हुए सब में तो कांग्रेस जीत गई। उपचुनाव सत्ता के लोग चले जाते हैं, फिर तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए था। आप लोगों ने कोशिश क्यों की अपने कैंडिडेट को उतारे थे? जनता जानती है कि सरकार बहुमत में है, सरकार बहुमत होने के कारण जनता भी चाहती है कि हमारी का विकास हो। जब चुनाव होगा सरकार पर चला जाता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थितियां है छत्तीसगढ़ में, ठीक है बहुमत है उनके पास, बहुमत के आधार पर वो किसी को भी राज्यसभा भेज सकते हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन छत्तीसगढ़िया वासियों के पास छलावा इसलिए हुआ है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, एक ही अभी ठीक है, एक आदिवासी उन्होंने रखा है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी हैं, उनको भेजा जा सकता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ये सब केंद्र के जो नेतृत्व पर टिका हुआ है। रामसेवक जी देखिए, नितिन जी ने ये भी कहा ना कि कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ नहीं हो रही है इस बात से कि उनको नहीं भेजा राज्यसभा, बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, बीजेपी को तकलीफ नहीं है, कांग्रेसियों को तकलीफ है, ये बोल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के जो आशा में आपको तकलीफ नहीं है, कांग्रेस की आवाज बन गया। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लोग बोल नहीं पा रहे हैं इनके सामने। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ की जो स्थिति है काफी जो है निराशा हुई है, किसी बात का डर है, धमकाया जा रहा है। मैं कहा ना निराशा में जी रहे हैं यहाँ कांग्रेस के लोग। समय जो दो सांसदों का जो निर्यात हो गया, इस प्रकार का मैं कह सकता हूँ, आयात होकर के यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये निश्चित है कि छत्तीसगढ़ वासियों को 2-3 सीटें जो है लगातार बाहरी जिलों के प्रदेशों के लोगों को लिया गया, जिससे छत्तीसगढ़ियों रामसेवक जी बताइए ना, क्यों नहीं वो लोग अपनी आवाज खुद उठा सकते हैं? किसी बात का डर है या बोल नहीं सकते हैं? नहीं, मैं तो इस बात कर रहा हूँ ना कि छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये अपनी आवाज को उठा नहीं सकते क्योंकि इनको अपनी कुर्सी का डर है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है लगातार देख सकते हैं कि आप दोनों मुख्यमंत्री जो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान कर दिया। निश्चित है, मैं कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति का नाम क्यों नहीं किया यहाँ पर? नितिन जी जवाब देंगे ना। सुनिए रामसेवक जी, सुनिए सर, नितिन जी बोलिए। क्या कहा, आपका प्रश्न क्या है? रामसेवक प्रकरण तो बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे थे। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में जाकर हाईकमान के सामने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डर था। अरे
किस चीज का डर? न डर न भय, भूपेश बघेल की जय। कौन किस डर की बात कर रहे हैं? डरते ये होंगे, हम तो नहीं डरते। आज भी राहुल गांधी 56 इंच के सीने की बात मोदी करते हैं, लेकिन सीना तान के विपक्ष में यदि मोदी के सामने कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी ही खड़ा है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल खड़े हैं। तो ये बात जो है, ये डरते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। संवैधानिक तौर पर भारत का नागरिक होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ से इनका नाता भी रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो तकलीफ क्या है भाई? और आप उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी निर्मला आंटी जो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, वो यदि राज्यसभा से मध्य प्रदेश से जाती तो क्या मुरैना की रहने वाली है, वो ग्वालियर की रहने वाली है, वो किस क्षेत्र की रहने वाली है? तब तो आपका मुंह बंद हो जाता है। राजनीति न करें तो कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी ने कौन से लोगों को बाहर से राज्यसभा भेजा है, और बीजेपी बता रही है कांग्रेस ने कहां से भेज दिया। लेकिन मुद्दा क्या वाकई विपक्ष के पास नहीं है जो इस मुद्दे को उछाला जा रहा है कि राज्यसभा में किसको भेज दिया? सवाल यहाँ पे ये है कि राज्यसभा में किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के पास बहुमत है, तो कांग्रेस पार्टी जिसको चाहे वो राज्यसभा में भेज सकती है। कांग्रेस यदि राजीव शुक्ला और रंजन को भेजने का निर्णय लिया है तो ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर किसी तरह का बहस करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुद्दे और भी बहुत संकीर्ण मुद्दे हैं यहाँ पे, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, आपका जो मैलन्यूट्रिशन का मुद्दा है, हेल्थ को लेकर काफी मुद्दे, जो संकीर्ण मुद्दा है। बीजेपी को चाहिए कि वो मुद्दे वो उठाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बहस करे कि राज्यसभा में किसको भेज दिया क्या है, क्योंकि ये मुद्दा बहस से कुछ हल नहीं होना। 10 तारीख को चुनाव होगा तो कांग्रेस के पास बहुमत है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट को जिता कर भेज सकती है। तो इस पर एक मुद्दा खड़ा करके इससे कोई लाभ नहीं मिलना है बीजेपी को। लाभ मिलेगा ना सर, जानबूझकर अगर उकसाएंगे उनके नेताओं को तो शायद कोई कुछ बोल दे विरोध में। नहीं, शायद भूपेश बघेल का जो एस्पिरेशनल स्कीम था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसके तहत छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने का भूपेश का जो संकल्प है, शायद 2 राज्यसभा सीट बाहर जाने से पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि भाई भूपेश बघेल को अपनी जो बात है, अपनी जो स्कीम है, अपनी जो पॉलिसी है, वो पूरी तरह से हाईकमांड के सामने नहीं रख पाया। भारतीय जनता पार्टी शायद इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती है, इसी मुद्दे को लेकर आगे चुनाव लड़ना चाहती है। अब मुझे लगता है कि राज्यसभा में जो 2 सीट बाहर से लोग आके जा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए भी मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी मुद्दा नहीं है। ठीक है नितिन जी, एक और बात को हाईलाइट किया जा रहा है जो आपने कैंडिडेट बता रहे हैं। राजीव शुक्ला के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आईपीएल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहे, और रंजीत रंजन के खिलाफ 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं। किसने कोर्ट में सजा दी? आपराधिक मामले दर्ज हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। ये तो आप विजय माल्या, नीरव मोदी और इनकी बात करें तो समझ में आता है, ऐसा कोई भी आपराधिक मामला नहीं है जो मेरे संज्ञान में है जिसको लेकर बातें की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लीन है। राजनीतिक जीवन में कुछ मुद्दे और कुछ आरोप और कुछ प्रत्यारोप और कुछ मामले बनाए जाते हैं सुनियोजित तरीके से, पर माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है सर्वमान्य होता है। यदि न्यायालय किसी को दोषी करार दे तो वो दोषी कहलाता है, तो ऐसी कोई बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रामसेवक पैकरा जी, ये बताइए कि आप लोग जानबूझकर उकसा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को? उनको कोई तकलीफ नहीं है, आप याद दिला। मैंने कहा कि ये अभी 2 राज्यसभा जो बाहर जाके यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं कानपुर से और बिहार से, और एक तुलसी जी है वो पूर्व में चले गए, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो कोटा है 5 है, 5 में 3 से चले गए बाहर। इसी का तो हम लोग करें कि छत्तीसगढ़िया लोगों को क्या मौका मिला? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कहने वाले लोग, छत्तीसगढ़ी व्यंजन को बात करने वाले लोग, छत्तीसगढ़ नरुआ गुरुआ घुरुआ बाड़ी की बात करने वाले लोग। क्या है नरुआ गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ में भाई? ये तो पूरा छत्तीसगढ़िया वासियों का अपमान हो रहा है। नरुआ गुरुआ बाड़ी के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया प्रदेश के किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए? छत्तीसगढ़ के नरुआ गुरुआ बाड़ी को उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के नरुआ, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ नरुआ गुरुआ बाड़ी क्या है। नरुआ गुरुआ मतलब छत्तीसगढ़ की नदी नालों, यहाँ देखना ये पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि पूरे नदी नालों की खनिज संपदा को बेच डाले कांग्रेस की सरकार ने।
नहीं, रामसेवक देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपसे पूछकर तो वो राज्यसभा भेजेंगे नहीं। रामसेवक जी करो, कोर्ट जाओ, शिकायत करो, अरे कोई कागज ही नहीं है इनके पास। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में जो कार्यप्रणाली है जनता पूछ चुकी है और ये जो है केंद्रीय नेतृत्व पर टिका हुआ है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और निश्चित है कि ये अपनी कुर्सी के कारण जो है पूरा सौंप दिया राज्यसभा, जिसको बनाना है बना लीजिए। छत्तीसगढ़ का एक ही व्यक्ति का नाम न जाना छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। नहीं, अपमान कैसे हो? अपमान तो तब होगा ना जब उनकी आवाज को वो उठाने योग्य नहीं होंगे जिनको भेजा जा रहा है। नहीं, तो मैं तो उसी बात कर रहा हूँ कि योग्य नहीं समझे छत्तीसगढ़ वासियों को, एक ही योग्य कांग्रेस नहीं समझ पाया। जब यहाँ से किसी योग्य व्यक्ति यहाँ भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को तीन व्यक्ति के राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का अब ये देश बचाए कांग्रेस का एक तो बीजेपी का है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक ही व्यक्ति योग्य नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यजनक है। नहीं, रामसेवक जी देखिए यही काम तो बीजेपी भी कर रही है ना, दूसरे प्रदेश से भेजा जा रहा है ना लोगों को। वही तो नितिन जी कह रहे हैं कि फिर आपको उसकी तकलीफ हो रही है, हमारी मदद को भेजें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर 3 चले गए कांग्रेस के जो लोग हैं, 3 चले गए, आयात आ गया, यहाँ पर राज्यसभा का आयात हो गया है। 5 में से कम 4 तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, एक चला गया पिछले समय में। आप लोगों को आपके दबाव में कैसे बदल लेंगे? हम तो जनता को बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया का क्या अपमान हुआ है, कांग्रेस की सरकार रहने करने में क्या अंतर है, ये इसके ख्याल से पता चल चुका है। सुनी नहीं रही है जनता ने, आप लोगों को बेदखल कर दिया है। वो समय की इंतजार कर रही है। आप लोगों के कार्यकाल 3.5 साल बीत चुके हैं, एक भी विकास कार्य जो ठप पड़े हैं, रोजगार जो है भूखे मर रहा है चारों तरफ, आप लोगों की बेरोजगारी भत्ता के लिए घोषणा किए हुए हो। पीड़ा यह है कि कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं आघात पहुंचा है उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। हवा में चल रही है ना, वो उसको जनता ही। ठीक है, रामसेवक जी रुकिए। देखिए रामसेवक जी कह ही रहे हैं नितिन जी कि देखिए जो लोग इंतजार में बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उनको मौका मिलेगा, छत्तीसगढ़ के ऐसे नेताओं को आघात पहुंचा। कोई आघात नहीं पहुंचा, बिल्कुल। ये बता दें किसको आघात पहुंचा, नाम बता दें मुझे, 2-3 नाम बता दें। मैंने क्या कहा, हवा में तीर चलाते हैं, ये लगा तो तीर नहीं तो निशाना, ऐसे नहीं चलता। आप कोई भी बात करते हैं तथ्यात्मक करिए, प्रूफ के साथ करिए। कोई आघात नहीं, कोई घात नहीं, सीधी सी बात है। हाईकमान के हाथ में था, हाईकमान ने जो निर्णय लिया, और राज्यसभा जैसा कि मैंने कहा कि संवैधानिक है, संवैधानिक पद है, और ये देखिए कि ये उच्च सदन की बात है, और ये एक नियम है, संविधान में लिखा है कि जो इस देश का नागरिक होगा वो किसी भी राज्य से राज्यसभा सदस्य बन सकता है। तो हमने नियमों के तहत काम किया है। ठीक है, ठीक है। ये भी मूल्य साहब, लास्ट कमेंट आपसे, क्या कोरी राजनीति हो रही है इस मसले पर? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक पॉलिटिकल एंगल दे रहा है आयात की बात करके, एक राजनीतिक तर्क यहाँ पे खड़ा कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऑपोजिशन में है, इस तरह की बात कर रही है। और कांग्रेस के पास एक मुद्दा, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2 लोगों को बाहर से लाया है, तो कांग्रेस के लिए जो स्टेट यूनिट है उसके लिए एक आघात तो है, क्योंकि उस पर एक निशानिया सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पर कोई इस तरह का कोई काबिल नेता आपको दिखा नहीं जिसको आप राज्यसभा भेज सके। तो ये एक सवाल तो उठा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल अगर उठा रहा है तो लॉजिकली कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब तो देना होगा, तैयार करना होगा कि भाई आपने बाहर से क्यों दिया है। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये मुद्दे से परे यदि हम देखें तो जो लोग यहाँ से जो अपर हाउस जाए, यदि वो छत्तीसगढ़ की बात को अच्छे ढंग से वहां प्रस्तुत करे, छत्तीसगढ़ के लिए बात करे, छत्तीसगढ़ के भलाई के लिए, यहाँ की जनता के लिए अब उनकी बात वहां करें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अंदरूनी लड़ाई जो भी हो, स्टेट में जो भी लड़ाई हो, यदि अपर हाउस में जाके हमारे स्टेट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कोई अच्छी बात कर सके, अच्छी बातें वहां उठा सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, नितिन जी लास्ट कमेंट सर, 30 सेकंड। देखिए जो निर्णय हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है। योग्य अनुभवी प्रत्याशियों को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया है, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के जो जनहित के मुद्दे हैं, जो केंद्र की मोदी सरकार जो छत्तीसगढ़ की लगातार अनदेखी करके उनके साथ विश्वासघात कर रही है, या उनके साथ जो भी मतलब जो गलत हो रहा है, चाहे हमें जीएसटी के पैसे लेने हो, चाहे हमें अन्य मदों के पैसे लेने हो, इन सारी चीजों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ एक बेरुखा व्यवहार किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है ये दोनों हमारे राज्यसभा
कि कैंडिडेट जो है आदरणीय राजीव शुक्ला जी और बहन रंजीता जी ये मिलकर लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के अधिकारों ठीक को है नितिन जी, उम्मीद यही करते हैं कि आवाज उठाई जाएगी, छत्तीसगढ़ में जो भी समस्या है उसकी उस पर भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 2 सीटें जो राज्यसभा में बिल्कुल तय मानी जा रही हैं, उसके लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन किया है, लेकिन बीजेपी उसे बाहरी बताकर इस पर राजनीति कर रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करने के लिए ये दोनों नेता अनुभवी हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार।